मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो बात करेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस पर बात कर रहे हैं, जो एक बाइनेम रिएक्शन आती है आज। और ये कौन सी रिएक्शन है बाइनेम रिएक्शन में? हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। अब देखिए कि जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको मैंने क्या क्या बातें की थी कि भाई इसमें एक तो क्या है कि भाई ये जो अभिक्रियाएं होती है एसिडिक मीडियम में होती है, तो इस रीजन से यहाँ एसिडिक मीडियम होती है, तो उसमें अपन ने एक सिस्टम बताया था कि जो COH बॉन्ड है, ठीक है, इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा। वो क्लीवेज किस तरह से होगा कि भाई एसिडिक मीडियम में है तो फर्स्टली क्या होगा कि जो OH ग्रुप है उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? OH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है, जो एक क्या है कि गुड लिविंग ग्रुप होता है। और इस रीजन से क्या है कि वो न्यूक्लियोफाइल से क्या हो जाता है, आसानी से उसका क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट या अपन क्या कहें प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो उस बेस पर आपको ये एक रिएक्शन बताई हुई कि भी यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज जो COH के बिटवीन जो बॉन्ड है वो किस तरह से यहाँ से यहाँ क्लीवेज होगा उसका। ठीक है, तो ये प्रोटोनेशन हुआ, ये OH2 ग्रुप में चेंज हुआ, फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल की अटैक हुई, तो ये इस तरह से इसका ये प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आज अपन जो बात करते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है, तो जो हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि जब किसी भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है कि फास्फोरस या फास्फोरस हैलाइड, लाइक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, ट्राइक्लोराइड, तो इनकी प्रेजेंस में क्या है कि इनका क्या है कि क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया में किस तरह से यहाँ पर ये होगा सिस्टम, देखिए यहाँ पर क्या होता है। जब किसी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन के साथ अभिक्रिया फास्फोरस या फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस सॉरी हैलाइड की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो क्या होगा, अल्फा हेलो एसिड बनते हैं या अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन होता है। सॉरी, ठीक है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसको शॉर्टकट में अपन क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन। ठीक है, तो जिसे HVZ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आप कैसे क्या करेंगे, तो अब देखिए इसकी रिएक्शन अपना एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने एसिटिक एसिड लिया,
इस एसिटिक एसिड की अभिक्रिया आप किसके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में होगा, फास्फोरस या फास्फोरस हैलाइड की प्रेजेंस में होता है। और सेकंड यहाँ पर क्या रहेगा, इसका हाइड्रेशन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा ब्रोमो, ये अपन क्या बोल रहे हैं, ब्रोमो एसिटिक एसिड। ब्रोमो एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसी तरह से अपने कोई और अम्ल ले लेते हैं, जैसे अपन यहाँ पर ब्यूटेनोइक एसिड लें, तो ब्यूटेनोइक एसिड में यहाँ पर क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। वो किस तरह से होगा कि अपन ने ये ले लिया ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, अपन ने ब्यूटेनोइक एसिड ले लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इस ब्यूटेनोइक एसिड का क्या करेंगे, ब्रोमीन और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में होगी, फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 ब्रोमीन एटम, एक OH का रिप्लेसमेंट हो जाएगा और एक यहाँ से EH का यहाँ से रिप्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, C≡O। ठीक है, तो ये एक क्या बन गया, मध्यवर्ती उत्पाद बन गया। इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एक मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके सामने, 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसकी क्या बात करें अपन कि क्रियाविधि की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात एक क्या होती है कि अगर यहाँ पर क्या है कि अधिक मात्रा में हैलोजन लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अन्य अल्फा हाइड्रोजन एटम भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से हैलोजन के द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये जो अपन हैलाइड यहाँ पर ले रहे हैं, अगर क्या है कि इनकी मात्रा बढ़ाई जाए, इनका अमाउंट यहाँ पर बढ़ाया जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा कि यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे, सॉरी यहाँ CH2 ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इनका सभी अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन बात करें तो इसमें क्या है कि भाई अभिक्रिया जो होती है, एक तो आपको पता है कि किस मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम में, लगभग ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम ही होती है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात यहाँ क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके कौन से रूप में होती है, इनोल रूप में या कीटो रूप में। तो जो यहाँ पर रिएक्शन होती है वो इसके इनोल रूप में ही होती है, अपन ये इनोल रूप ही ले रखा है। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या होती है, इसके इनोल रूप में होती है। ठीक है, तो फर्स्टली आप इसमें क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर आपको ब्रोमीन से इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ब्रोमीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा
कि यहाँ से एक OH ग्रुप का क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्या होगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब जो आपके पास उत्पाद बनेगा उसमें क्या होगा, एक रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि जो उत्पाद बनेगा उस पर क्या है कि फिर से उसका क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, और ब्रोमिनेशन होगा तो उस कंडीशन में जाकर के आपको मेन उत्पाद प्राप्त होगा, इंटरमीडिएट बनेगा। फिर उस आप उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जो आपने यहाँ प्रोसेस किया है लगभग वही करना है, लेकिन सिस्टम यहाँ पर क्या बताना है आपको। तो पहली बात अपने क्या बताएंगे कि अभिक्रिया की मैकेनिज्म कहाँ होती है, इनोल रूप में होती है। ठीक है, तो फर्स्टली अपन क्या है कि यहाँ पर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। ये अपन ने एक ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया अपन किससे कराई, फॉस्फोरस और ब्रोमाइड, या अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर PbR3, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, OH ग्रुप का यहाँ से रिप्लेसमेंट होगा इसके द्वारा। ये क्या बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, एसिड ब्रोमाइड। क्या हो गया, एसिड ब्रोमाइड फॉर्म हो गया। अब जो एसिड ब्रोमाइड फॉर्म हुआ है इसका यहाँ पर क्या है, ये तो कौन सा रूप है, कीटो रूप है। अब इसमें यहाँ पर क्या बनाएंगे, इसका इनोल रूप। इनोल रूप में क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु का क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखता हूँ बेटा, यहाँ फिर मेरे को RCH डबल बॉन्ड C, यहाँ ये OH और यहाँ ये क्या है, Br। ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इसका क्या बन गया यहाँ पर, इनोल। ठीक है, इनोल रूप हो गया। अब इसमें क्या होगा कि भाई इनोल रूप है, अब यहाँ पर क्या है कि इस पर एक अदर ब्रोमीन इसकी अटैक यहाँ पर होगी। ठीक है, जो आपको यहाँ पर ये इंटरमीडिएट यहाँ पर ये बन रहा है, तो ये किस तरह से फॉर्म हुआ, फर्स्टली तो क्या है कि भाई एक ब्रोमीन तो यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, अब इस पर यहाँ पर क्या अटैक होगी, किस तरह से क्या सिस्टम होगा, देखिए अब यहाँ पर कि यहाँ से क्या है कि ये जो OH पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये तो आएगा इसके साथ ये बॉन्ड बनाने में। ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक ब्रोमीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, HBr के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिस्टम हो जाएगा, और यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर एनायन। तो यहाँ से Br प्लस और यहाँ से ये माइनस, तो यहाँ पर एक Br यहाँ ऐड हो जाएगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, HBr के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अब क्या आपके पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट RCH, यहाँ पर क्या आ गया, अब एक ब्रोमाइड आ गया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये क्या है, एक Br। ठीक है, अब आपके पास ये इसी तरह का एक क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, अब इसका आप क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ से क्या होगा, एक HBr का मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, और आपको क्या उत्पाद प्राप्त होगा, मेन
यहाँ पर क्या रहेगा Br। तो ये क्या बन गया आपके पास 2 ब्रोमो एल्केनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ये इसकी मैकेनिज्म है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है सिंथेसिस ऑफ एसिड क्लोराइड्स। तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।